ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਾਇਜ਼, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਟੱਡੀ ਟਿਪਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ आ जाएगा निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों में सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुनने हैं। ये 4 नंबरों का आएगा, 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो देखते हैं पहला ਇਹਦਾ पहला प्रश्न, परमाणु में संधि विच्छेद करें। परमाणु शब्द च संधि विच्छेद आ जाएगा परम प्लस अणु, ਜਿਹੜਾ कि आह वाला हो जाएगा। ਤੇ ਅੱਗੇ रस भरी समस्त पद समास का सही समास विग्रह चुने। रस से भरी। हाँ जी, अगे तीजा मित्र शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुने। मित्रता। जी अगे आ जाएगा चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? सरिता। हाँ जी, अगे आ गया निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्न। फिर बहुविकल्पिक प्रश्न ही आ गया, ये भी 4 नंबरों के ही होंगे। तो पहला आ जाएगा कविता भाग दोहावली के अनुसार संत किसकी बाती नीर शीर और विवेक करते हैं? हंस की बाती। ये चैप्टर का भी नाम है हंस की बाती। हाँ जी, अगर दूजा कविता हम राज्य लिखे मरते हैं मैं दुनिया का अन्नदाता कौन है? किसान। अन्नदाता तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होएगा, किसान। तो अगे महेश कितने साल का था? नर्स कहाँ से आधार पर उत्तर दें। नर्स कहानी के महेश 6 साल का था। हाँ जी, अगे माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? बुजुर्ग बसंती को बेटे का पत्र मिला था। हाँ जी, अगे फिर 15 नूं पढ़ के उत्तर देने हैं। 15 नूं पढ़ के उत्तर देने हैं बहुविकल्पिक प्रश्नों के। तो ये भी 4 नंबरों के ही होंगे। तो पहला है फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं? फूल खिलकर हमें सदा मुस्कुराना सिखाते हैं। हाँ जी, कि किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है? फूल से। सौरभ का क्या अर्थ है? सौरभ का अर्थ आ जाएगा सुगंध। हाँ जी, अगे परसून का क्या अर्थ है? परसून का अर्थ आ जाएगा जी फूल। फूल। हाँ जी, अगे निम्नलिखित मुहावरे ते लकोप्तियां करनियां है। इन्हां दे बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये भी 30 नंबरों के है। चलो पहला देखते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुंह तोड़ जवाब देना। कठोर के साथ कठोरता से का व्यवहार करना। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना। हाँ जी, आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का अर्थ ये जे एक संकट से छूट कर दूसरे संकट में पड़ जाना, यानी कि फंस जाना। हाँ जी, अगे आ गया यानी कि सारे ਨੂੰ सौखा टॉपिक है जिन्हों समझते हैं बच्चे। तो ये आ जाएगा 5 नंबरों का, जिन्हों कहते 15 को पढ़कर उत्तर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला आ जाएगा गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे? ਇਹਦਾ आ जाएगा प्रश्न का उत्तर आ पहला इथों लैके वह तो लैके वे तो इथों लैके वे तो ते इथों तक प्रतीक थे। वे एकता समानता प्रेम सत्य और शांति के प्रतीक थे। हाँ जी, अगे आ जाएगा उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया? उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया सी। आ देखो, उन्होंने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया। आगे गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा क्या है? उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म और सच्ची पूजा मानवता की से प्रेम करना है। जी के आस्था शब्द का अर्थ लिखिए। आस्था जे इत्थे है नहीं है, पर उदा जे आ जाएगा श्रद्धा। श्रद्धा ते एक होर ही। हाँ जी, ਇਹਦਾ आ जाएगा श्रद्धा ते विश्वास। श्रद्धा ते विश्वास।
विश्वास। हाँ जी, अगे एंडला प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिख दीजिए। ਇਹਦਾ शीर्षक आ जाएगा जिन्हें मतलब कि ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, श्री गुरु नानक देव जी। हाँ जी, अगे निर्देश अनुसार उत्तर दें। अगे फिर 6 नंबरां ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਸ ਆ 2-3। ਤੇ पहला जो नीचे दिए गए कथन के सही होने पर हाँ और गलत पर नहीं, हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दें। दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है। हाँ जी, ये सही है। दैनिक ਤੁਹਾਨੂੰ पता दैनिक ਹੁੰਦਾ दिन ਦਾ विशेषण। जी अगे दी गई कोष्टक में कथन के सही होने पर सही का चिन्ह। इधर ये आग और अनल का अर्थ वायु होता है। हाँ जी, ये सही आ जाएगा। ये भी सही आ जाएगा, टिक मार दो नहीं। आगे तीजा आलोचन करने वाला अनेक शब्दों के लिए का एक शब्द, ये आ जाएगा आलोचक। आलोचन करने वाला आलोचक। हाँ जी, आगे चौथा शांति शब्द का विलोम शब्द होगा अशांति। हाँ जी, आ जाएगा पंजवा दिए गए विकल्पों में से कल शब्द के अनेक अर्थ शब्द का सही विकल्प चुने। कल दा आ जाएगा आगामी बीता हुआ दिन। ये आ जाएगा 6वां लड़का ने पत्र लिखा। ये वाक्य का शुद्ध रूप है। नहीं, ये गलत है क्योंकि इत्थे आ गया ना लड़का, ये गलत वा। आ देखो इत्थे आया लड़का, लड़का आया इत्थे, जे किते हुंदा इत्थे लड़के ने पत्र लिखा फिर होना ही भाग बनना ही, ये लड़का आ गया। हाँ जी, अगे निर्देश अनुसार उत्तर दें। ये भी 4 नंबरां दे। ते अगे राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी। इस कथन में सही होने पर नहीं, अपनी पत्नी से नहीं पूछी, उन्हें विशेषज्ञों से पूछी थी। ये नहीं आ जाएगा। अगे दूजा गुरु नानक देव जी को माता का नाम गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। हाँ जी, ये सही आ जाएगा, ये सही है। हाँ जी, अगे तीजा दी गई कोष्टक में कथन के सही होने पर सही का चिन्ह और गलत होने पर लगाकर क्रॉस लगाकर उत्तर दें। सूखी डाली कांकी में बेला का मायका लाहौर शहर में था। हाँ जी, ये सही है। बेला का मायका लाहौर च ही, ये सही है। हाँ जी, अगे आ गया था एंडला देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा के पुत्र का नाम। ये आ जाएगा जी जयदेव, जयदेव था। हाँ जी, अगे भाग ख जड़ा आ गया प्रश्न उत्तर। हाँ, सारे प्रश्न जिहा देख लो। ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 3 ਕਰਨੇ ਆ, 5 ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ 5 ਚੋਂ 3 ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ। हाँ जी, देखते हैं पहला प्रश्न है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर उत्तर दें। हाँ जी, आज ਇਹਦਾ प्रश्न उत्तर है बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे ऐसा समृद्धता भरा जीवन अब तक नहीं प्राप्त हुआ था। वह अपने पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी। अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। हाँ जी, ये दूजा प्रश्न है, एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या है? हाँ जी, आज ਇਹਦਾ आंसर है एहसास लघु कथा का उद्देश्य।
साहस एक सामाजिक लघु कथा है। इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका प्राय यद्यथ की पृष्ठभूमि पर अपनी कहानियों की रचना करती है। मानवतावाद का समर्थन करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनकी लघु कथा साहस शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का विचार है कि समाज में शारीरिक अक्षमता को किसी की कमी न समझकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा में लेखिका उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूर्ण रूप में सफल रही है। हाँ जी, आगे तीजा प्रश्न। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को क्या उपदेश दिया? श्री गुरु नानक देव निबंध के आधार पर पत्र दें। एक आ ਜਿਹੜਾ पेपर ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, श्री गुरु नानक देव, ਇਹ ਦੇਵ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ ਗਾਈਸ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋਰੀ ਆ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ मित्र को खजाना औषधि और माता क्यों कहा गया है? मित्रता निबंध के आधार पर उत्तर दें। हाँ जी, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। आ देखो चौथा, हमारा अपने देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुंचाते हैं, ये देखते हैं। हाँ जी, पहला तीजा, लेखक विश्वास पात्र मित्र को खजाना औषधि और माता क्यों कहा जाता है? कहा गया है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र मिलने से ही सभी कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औषधि के समान हमारी बुराइयां रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। हाँ जी, आगे चौथा प्रश्न, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुंचाते हैं? ये भी करते हैं। इहदा जे पहला, हम अपने देश के प्रत्येक ऐसे स्थान को साफ स्वच्छ नहीं रखते तो हम देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। हमें अपना घर, मोहल्ला, गली, गांव, नगर आदि सभी की सफाई, स्वच्छता और की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा परिवेश गंदा रहेगा तो हमारे सौंदर्य बोध को धक्का लगेगा। सौंदर्य बोध हमारे मन, मस्तिष्क के साथ साथ सोच पर भी आधारित होता है। हाँ जी, आगे आ गया पंजवा प्रश्न, दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं? सूखी डाली एकांकी के आधार पर उत्तर दें। हाँ जी, ये लास्ट प्रश्न है, तो चलो ये भी करते हैं। हाँ जी, आज दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के अभिमान और घृणा के कारण परिवार में ईश्वर दोष और परंपर कलह होने की बात सुनी और यह जाना कि छोटी बहू को लेकर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। घर की सुख शांति मिटने लगी थी। छोटी बहू अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी, जिससे संयुक्त परिवार टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। दादाजी इसी
बहुत से चिंतित हो उठते हैं। हाँ जी, अगे आ गया तीजा टॉपिक प्रश्न उत्तर है। ਵੱਡੇ प्रश्न उत्तर ਇਹ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 4 करने हैं। नहीं, ये भी 3 ही करने आ देखो कि नहीं, 3 प्रश्नों के उत्तर 6 ਜਾਂ 7 पंक्तियों में दे 3 करने ਆ ਤੇ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 12 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਹੈ। ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ 3 ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी, पहला, 2 कलाकार कहानी के आधार पर अनुना का चरित्र चित्रण करे। हाँ जी, 2 कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण। आज मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी 2 कलाकार में अरुणा को एक समर्पित समाज सेविका के रूप में चरित्र किया गया है। वह निर्जीव चित्र बनाने की अपेक्षा किसी का जीवन संवार देना अधिक उचित मानती है। चित्रा के प्रति उनके मन में मित्रता का भाव है। वह अध्ययन से भी अधिक दीन दुखियों की सेवा को महत्व देती है, पर दुख कातरता के कारण ही वह मृत भिखारिन के बच्चों का पालन पोषण करती है। फुलिया दाई के बीमार बच्चों की सेवा करती है। वह अत्यंत भावुक भी है। इसी कारण दाई के बच्चों के मर जाने पर वह खाना भी नहीं खाती है। वह अपने कर्तव्य पालन में इतनी लीन रहती है कि वह चित्रा को विदा करने भी नहीं जाती। वह अपनी जैसी विचारधारा वाले मनोज को पति के रूप में पाना चाहती है, क्योंकि वह मानती है कि जो व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्य को जानता हो वही उसका पति बन सकता है। इसी प्रकार अरुणा एक ऐसी आदर्शवादी युवती है जिसने अपना समस्त जीवन सेवा में अर्पित कर दिया है। हाँ जी, आगे दूजा प्रश्न, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। हाँ जी, इसका उत्तर आ जाएगा, ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उनके अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का हाथ नहीं होता, बल्कि एक आम आदमी का भी हाथ होता है। अतः हमें कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अतिथि देवो भव की भावना सदैव अपने मन में रखनी चाहिए। कहानी में ममता के संवेदों में लेखक ने रिश्वत लेने तथा देना, देश से गद्दारी को सर्वथा अनुचित बताया है। अत कहानी हमें एक आदर्श व्यक्ति, देशभक्त, आश्रयदाता, समाज सेवक, मृत्युभाषी आदि बनने की शिक्षा देती है। इससे हमें व्यक्ति की ममत्व की भावना तथा उसमें निहित उपहार भावना के भी दर्शन होते हैं। हाँ जी, अगे तीजा प्रश्न, श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ वाला आ गया प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी, आज ਇਹਦਾ उत्तर, गुरु नानक देव जी सन 1499 से 1522 ईस्वी के बीच पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं में यात्राएं की। इन यात्राओं में आपने आसाम, लंका, ताशकंद, मक्का, मदीना आदि स्थानों की यात्रा की थी। आपने कश्मीर के पंडितों से विचार विमर्श किया, हिमालय के जोगियों को सही धर्म सिखाया, हिंदू नेताओं को देश सेवा का उपदेश दिया, मौलवी और मुसलमानों को
साझे धर्म की शिक्षा देकर उन्हें सही रास्ता दिखाया। अब आपने अनेक फकीरों, सूफियों, संतों आदि से भी धार्मिक विचार विमर्श किए हैं। हाँ जी, अगे दो प्रश्न रह गया जिन्हों के ऑप्शन ए सदाचार का तवीज निबंध में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तेनालिया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता माजी, ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी अधर्य चढ़ाते हैं, वह भी स्वर्ग में जय जयकार करते हैं। देश पर निशावर होने वालों का स्वागत करते हैं, देश के दुश्मन एकांकी के आधार पर आक्षेप स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, चौथे का उत्तर जे सदाचार का द्विज पाठ मूल रूप से एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना के माध्यम से व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई कहना चाहते हैं कि केवल भाषणों, कार्यकालों, पुलिसियों कार्यवाही, नैतिक स्लोगनों, वाद विवाद आदि के जोर से कभी भी भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाज में व्यक्ति को नैतिक स्तर दृढ़ करना होगा। जब व्यक्ति की नैतिकता में विकास होगा तभी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकेगा। देश के कार्यरत सभी कर्मचारियों को जब उनकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त वेतन दिया जाएगा तब वही जाकर भ्रष्टाचार की नकेल कसी जा सकती है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना किसी पर एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की है, जिसे पूरी ईमानदारी से हमें निभाना चाहिए। हाँ जी, अगे नाल ही पंजवां प्रश्न। हाँ जी, आज पंजवां प्रश्न। नीलम अपने पति के साहस, शौर्य एवं वीरता का ओजस्वी स्वर में वर्णन करते हुए अपनी सासू माँ से कहती है कि जीवन का बलिदान कभी भी बेकार नहीं जाता। विशेषकर देश के लिए दिया गया बलिदान तो श्रेष्ठ होता है। ऐसे अनूठे बलिदान पर तो देवता भी पूजा सामग्री चढ़ाते हैं, वह भी स्वर्ग में जय जयकार करते हुए देश पर मर मिट जाने वाले वीरों का स्वागत करते हैं। हाँ जी, अगे भाग गा ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਹਰਿਆਲੀ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ, ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਜੰਗਲ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਰੂਪੀ ਅਨੋਖੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੀ ਚ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ। हाँ जी, ਇਹਦਾ आ जाएगा आंसर आ जाएगा प्रकृति की ओर से हमें भिन्न भिन्न तरह के वृक्ष, हरियाली, शीतल हवाएं, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल, पवित्र जल, मुहावरे, वन, पशु पक्षी रूपी अद्भुत संपत्ति मिली है। हाँ जी, अगे भाग ग नहीं, ये तो हो गया भाग ग। आगे आ जाएगा आपका नाम रविशंकर है, आप मकान नंबर 456 सेक्टर 15 गुड़गांव में रहते हैं। आपका मोबाइल नंबर 467545 है। आपका हिसार हरियाणा में प्रेम नगर में 10 मरले का प्लाट है, आप इसे बेचना चाहते हैं। प्लाट बिकाऊ है। शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके लिखिए। विज्ञापन का तैयार करना है। हाँ जी, आज ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੈਡਿੰਗ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਸਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਉੱਤਰ ਜੇ। ਹਿਸਾਰ हरियाणा के प्रेम नगर एक 10 मरले का प्लाट बिकाऊ है, खरीदने के इच्छुक संपर्क करें। रविशंकर। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। प्लाट बिकाऊ है ते संपर्क खरीदने के लिए संपर्क करें। अपना तो इत्थे मोबाइल नंबर ते आ मकान नंबर लिख देना।
ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से एक सूचना तैयार करें। ये भी देखते हैं। हाँ जी आज सूचना वर्दी पहनना अनिवार्य। वर्दी पहनना अनिवार्य सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे सभी नियमित रूप से प्रतिदिन विद्यालय में वर्दी पहनकर आए। वर्दी न पहनकर आने पर विद्यार्थियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो विद्यार्थी अभी तक किसी भी कारण से अपनी वर्दी नहीं ले पाए वह उन्हें 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ जी अगे आ जाएगी पत्तर आ जाएंगे भागड़ा पत्तर आ जाएंगे। आपका नाम सुधीर कुमार है। आप कल्याण पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ते हो। आपका रोल नंबर 9 है। ये करने पत्तर इन्होंने दोवां च कोई एक करना है। आपका नाम वनीता शर्मा है। ये करते हैं इन्होंने दोवां च कोई एक करते हैं। हाँ जी वनीता शर्मा वाली कर लगेंगे। ले लेना सेवा में संपादक रोजाना भारत चंडीगढ़ विषय बाल मजदूरी समस्या समाधान। हाँ जी अगे आपके समाचार नहीं इथों मान्यवर महोदय आपके समाचार पत्र में ये पढ़कर कि हैदराबाद से 2 साल बाद मजदूरों को मुक्त कराया गया। मैं अधिकारियों तथा जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि सरकारी कानून होते हुए भी बाल मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाय की दुकानों ढाबों अन्य अनेक दुकानों तथा ठेलों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते दिखाई देते हैं। जिन बच्चों को बस्ता लेकर स्कूल जाना चाहिए वह आजीविका कमाने का बोझ ढो रहे हैं। घरेलू नौकरों के रूप में भी बाल मजदूरों का शोषण हो रहा है। बाल श्रम सरकारी कागजों में सृष्टित अपराध है फिर भी उन्हें विरुद्ध चिंताजनक है। विन सार्वजनिक संस्थानों पत्रकारों जागरूक नागरिकों तथा सरकारी संस्थानों को इन बाल श्रमों के शोषण विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए तथा मजदूरों में लगे बच्चों को शिक्षा पर मौलिक अधिकार दिलाना चाहिए। ऐसे बच्चों को खान पीन रहन सहन आदि को भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये गिरदना आशा है कि संबंधित अधिकारी बाल मजदूरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे तथा जनता बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश नहीं करेगी। आगे भाव दिया वनीता शर्मा। आगे एड्रैस ले देना तुम अपना। हाँ जी अगे भाग च नहीं ये नाल ही ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਮਿਲੇ ਆ 7ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ अनुच्छेद 7 नंबਰਾਂ ਦੇ ਆ ਇੱਕ करना ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ कोई। मेरे गांव का लक्ष्य गांव का खेल मेला प्रकृति का वरदान। हाँ जी पहला आ जाएगा मेरे जीवन का लक्ष्य। मैं अब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बन कर देश की सेवा करना चाहता हूँ। प्राय अखबारों रेडियो व टेलीविजन के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंक फैलने वाली घटनाओं पढ़ने सुनने को मिलती हैं। बांग्लादेश से भी भारत घुसपैठ होती रहती है। चीन ने पहले भी भारत का एक बड़ा भूभाग दबा रखा है और अब भी उनकी नीयत भारतीय जमीन पर कब्जा करने की रहती है। हमने एक लंबी गुलामी के बाद बड़ी कुर्बानियां देकर आज़ादी प्राप्त की है। देख लो सारा ही तुम। हाँ जी नाल ही आ प्रकृति का वरदान पेड़ पौधे ये भी सारा देख लियो कर लियो याद इन्हां चो किन्ने कर लियो कोई आ सकदा है। हाँ जी ते एक आ रह गया गांव का खेल मेला। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗਾਉਂ में खेल मेला ਗਾਉਂ ਦਾ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਭਾਗ ਚਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਭਰਨੇ ਆ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਰਨੇ ਆ ਇਹ ਚਲੋ ਭਰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਭਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੂਨਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ कृपया मुझे 6500 रुपये अंकों में 6500 लिख के अंਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦੋਂ में ਅਦਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ ਵਾਚਰ ਭਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਭਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਮਾਲਾਮਾਲ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਚਤ खाता नंबर लिख के जो कि धनंजय पुरी के नाम पर है, मैं रुपये 18,000 रुपये अंकों में पहला अंकों में लिख के फिर शब्दों में जमा कराने ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਪੂਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।